हेलो नमस्कार। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बिजी होंगे आने वाले एग्जामों के लिए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको 2022 में जो ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे 2024 का सबसे सटीक कट ऑफ बताऊँगा। 2022 में कितनी वैकेंसी थी और 2024 में कितनी वैकेंसी है, उसके आधार पर कितना कट ऑफ जाएगा, उस सबसे सटीक मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा सभी ट्रेडों का। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके मार्क कितने, कौन सी ट्रेड में कितने मार्क हैं। मार्क सही से बताएं जिससे आपका सटीक जो कट ऑफ का विश्लेषण किया जा सकता है। आइए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2022 का जो ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पोस्ट कितनी थी। दोस्तों, ये है 2022 का ITI TO का नोटिफिकेशन। इसमें कितनी पोस्ट थी मैं आपको सबसे पहले पोस्ट बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना गया था। इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कितनी पोस्ट थी, और उसके आधार पर इसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा कि कितना क्या था। तो दोस्तों, ये है 2022 का ITI TO का एग्ज़ाम हुआ था, उसका कितनी सीट थी उसका है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि टोटल 244 पद थे सीधी भर्ती के, और 61 जो पद थे ये संविदा के लिए आरक्षित थे, 20% संविदा कर्मचारियों के लिए। ऐसे कुल मिलाकर के 305 पदों पर भर्ती हुई थी। अब मैं आपको ट्रेड वाइज बता देता हूँ कि किस ट्रेड में कितने पद थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अब तो है नहीं, इसी बार 2024 में इसकी कोई बात ही नहीं, इसकी बात ही नहीं करते हैं। इसके बाद 2022 की है डीजल मैग्नेटिक। डीजल मैग्नेटिक में कितने पद थे? 40 पद थे। इसके बाद है RAC में कुल कितने पद थे? 11 पद थे। 2024 में तो है ही नहीं RAC। इसके बाद में है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, 7 पद थे, अभी है नहीं 2024 में। ड्राफ्ट्समैन प्रेसिजन ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें भी नहीं है। इसके बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन में कुल कितने पद थे? 48 पद थे। इसके बाद कोपा में कुल 48 पद थे। इसके बाद महत्वपूर्ण ट्रेड है फीटर में कुल कितने पद? फीटर में कुल कितने पद थे? तो आपको ध्यान देना है, कुल 24 पद थे फीटर में। फीटर में कितने पद थे? कुल 24 पद थे फीटर में। इसके बाद में अगली ट्रेड है मैथ्स ड्राइंग में कुल 24 पद थे। इसके बाद में है हिंदी स्टेनो में कुल मात्र 3 पद थे। ये संविदा कर्मचारियों का है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ कितना कट ऑफ गया था। दोस्तों, ये है डीजल मैकेनिक के टॉप जो 10 कैंडिडेट है उनके। अगर मैं बात करूँ कि पिछले बार सीट कितनी थी, पिछले बार सीट थी 40 और इस बार कितनी है? 20 है। पिछले बार मतलब कि 2022 में, 2024 में 20 है। तो पिछले बार से इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इस बार सीट कम है। अगर मैं इसके हाईएस्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट 82.44 मार्क थे। अगर टॉप 10 के मैं बात करूँ तो 78.25 टॉप 10 में जो 10वें नंबर का कैंडिडेट थे उसके थे। अगर मैं इसके अंतिम कट ऑफ की बात करूं, जो डीजल मैकेनिक का अंतिम कट ऑफ गया था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, ये है डीजल मैकेनिक का।
ये दोस्तों डीजल मैकेनिक का जो अंतिम कट ऑफ गया था ये यू आर का था एक्स का 78.51 और एक्स का यू आर का 69.58 गया था। अगर एक्स की बात करें एस सी का 72 गया था और एक्स सी फीमेल का 66.73। अगर मैं यही बात करूँ एक्स एस टी की गया था 75, एक्स एस टी फीमेल का गया था ये 66.23। अगर मैं यही ओ बी सी की बात करूँ तो ओ बी सी का एक्स ओ बी सी फीमेल का गया था 67 और एक्स ओ बी सी ओपन का गया था 77.04। तो दोस्तों ये था इसका डीजल मैकेनिक का। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करें डीजल मैकेनिक का हो गया। इसके बाद आरएससी की बात करें तो आरएससी की तो इस बार है नहीं तो उसकी बात भी नहीं करते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की भी इस बार सीट नहीं है। इसके बाद हम बात ड्राफ्टमैन सिविल की भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन के जो टॉप 10 कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की पिछले बार पोस्ट थी 48 और इस बार पोस्ट है 60। तो थोड़ा कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल सेम ही था पिछली बार और अभी भी। इसके अगर हम टॉप 10 फर्स्ट कैंडिडेट का था 84.58 था। अगर यही हम लास्ट कैंडिडेट की बात करें टॉप 10 में तो इसका था 80.26 था। अगर हम इसके अंतिम कट ऑफ की बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो इलेक्ट्रीशियन का जो कट ऑफ गया था ये जो यू आर का गया था ओपन में 80.49, यू आर का फीमेल में गया था 75, एस सी में एक्स ओपन का गया था 76 और एस सी में फीमेल का गया था 70, एस टी में फीमेल का गया था 70.72 और यहाँ अगर हम बात करें ओबीसी की ओपन की 79 गया था और ओबीसी फीमेल का 77 गया था। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस का 78.46 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 73.82। इसके बाद हम अगली ट्रेड की बात करते हैं फिटर। जो फिटर में जो पिछले बार पोस्ट थी तो अगर हम फिटर की बात करें तो पिछले बार पोस्ट थी 24 और इस बार पोस्ट कितनी है 70। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम जाएगा क्योंकि पिछली बार 24 पोस्ट थी इस बार 70 पोस्ट है तो कट ऑफ पिछले बार की अपेक्षा कम जाएगा। अगर हम पिछले बार इसके टॉप 10 का जो कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 81.36 इसके जो टॉपर था एमपी का जो टॉपर था इसकी फर्स्ट रैंक थी, इसके इतने मार्क थे। अगर हम इसके टॉप 10 में 10वें नंबर कैंडिडेट की बात करें 78.16 इसके मार्क थे। अगर हम बात करें कि इसका कितना गया था फिटर का तो फिटर की अगर हम बात करें तो जो फिटर का गया था एक्स का यू आर का गया था 79 गया था और फीमेल का गया था 67। यहीं अगर हम बात करें एससी के ओपन की 73 गया था, एससी फीमेल का 67 गया था। अगर हम एसटी के फीमेल की बात करें 60 गया था, ओबीसी और एससी के फीमेल की 67 और ओबीसी ओपन का 79.31 गया था और ओबीसी जो फीमेल है इनका गया था 67। ईडब्ल्यूएस का गया था 78 और यहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो गया था ये गया था 61। इसके बाद हम अगली ट्रेड की बात करते हैं फिटर हो गया हमारा। इसके बाद हम कोपा की बात करते हैं। दोस्तों जो कोपा है इसका जो टॉपर था फर्स्ट रैंक जिसकी थी
89.66 मार्क थे, और इसके जो 10 नंबर के कैंडिडेट थे टॉप 10 में से 87.46 मार्क थे इसके। अगर इसके हम अंतिम कट ऑफ की बात करें तो इसका जो अंतिम कट ऑफ गया था कोपा का, ये गया था XUR का गया था ये 87.8 गया था। अगर कोपा की हम पिछले बार पोस्ट कितनी थी 48 थी, इस बार कितनी 61, तो थोड़ा सा कम कट ऑफ रहेगा पिछली बार की अपेक्षा। यही हम XUR फीमेल की बात करें 85 गया था, क्योंकि कोपा में बहुत सी महिलाएं भी फॉर्म भरती हैं। अगर हम यही बात करें XSC की ओपन की 84 गया था, यहीं SC फीमेल का 81 गया था। SC जो ओपन का गया था 85 और SC जो फीमेल का गया था 83.0। EWS का जो गया था 85 गया था, EWS फीमेल का गया था 81.99। अगर हम दूसरी ट्रेड की बात करें स्टेनो हिंदी, दोस्तों स्टेनो हिंदी की अगर पोस्ट की मैं बात करूं तो स्टेनो हिंदी की पिछले बार 3 पोस्ट थी और इस बार कितनी पोस्ट है 16 पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम जाएगा पिछले बार की अपेक्षा। इसका जो टॉपर कैंडिडेट था उसने पिछले बार उसके मार्क थे 81.44। इसके टॉप 10 में जो ये सब है ना, इसमें 76.28 मार्क थे इसके। इसके बाद अगर हम बात करें कितनी गए थे इसका स्टेनो हिंदी का, तो मैं आपको स्टेनो हिंदी का बता देता हूँ। इस स्टेनो हिंदी का एक्स का गया था यूआर का 81.44 और एक्स ओबीसी ओपन का गया था 80.41। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की अगर बात करें स्टेनो हिंदी हो गया। स्टेनो हिंदी के बाद में स्टेनो हिंदी के बाद में अगर हम बात करें मैथ्स ड्राइंग तो था नहीं इस बार, फीटर हो गया, कोपा हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल इस बार है ही नहीं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी नहीं है, आरएसी भी नहीं है इस बार, डीजल मैकेनिक हो गया। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये 2022 के आधार पर 2024 का बटता है। अब जो ट्रेड बची है, कौन कौन सी ट्रेड बची है, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक और सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों इन ट्रेडों का मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि अगर जिसके 75 मार्क है, 75 प्लस या माइनस या 74, तो सेफ कैटेगरी में 75 प्लस या 74 सबसे सेफ कैटेगरी में है। अगर मैं वेल्डर की बात करूँ तो वेल्डर में 82 पद है, काफ़ी ज़्यादा पद है, इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाला है। मोटर मैकेनिक में बहुत से 50 पद हैं। तो जिसके अगर 73, 75 और 74 है तो उनका काफ़ी सेफ स्कोर है। अब ये डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है, इसके आधार पर तय होगा किसके अंक बढ़ेंगे और किसके अंक कम होंगे, उसके आधार पर ही सिलेक्शन निर्भर करेगा। परंतु जिसके 75 मार्क है, 75 प्लस है, सेफ स्कोर में है, उनका 90% होने की संभावना है। क्योंकि इस बार जो भर्ती हुई है ये कितने पद के लिए हुई है, 450 पद के लिए हुई है, और पिछले बार 244 पद के लिए हुई थी। इसमें प्लस 61 संविदा कर्मी अलग से थे। ऐसे कुल मिलाकर के 305 पद पे भर्ती हुई थी और इस बार 350 पद पे भर्ती हुई है, कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो दोस्तों
मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।